हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सबको खरजोतिया की हार्दिक शुभकामनाएं सभी माता बहनों को। और मैं भी आज फास्टिंग की हूँ। निर्जला व्रत है। ये अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए हर माँ ये व्रत रखती है और मैंने भी ये व्रत रखा है। मैं तो 7 साल से रख रही 8 साल से रख रही हूँ। बहुत अच्छी पर्व है। बेटे की लंबी उम्र कामना के लिए, सुख सुविधा के लिए ये माँ अपने बच्चों के लिए व्रत रखती है। और कल सुबह सूर्य भगवान के निकलने से पहले ये व्रत तोड़ दिया जाता है पूजा वूजा करके। और आज निर्जला व्रत करके शाम में हम अर्घ देते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल में बने रहिएगा और हमारा फुल व्लॉग वॉच करिएगा। क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, मैं सब बताऊंगी। और रेडी होकर और मैं जा रही हूँ मार्केट। शाम की अर्घ देना है तो उसके लिए मुझे फल लाना है। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट फल लेने के लिए। तो मैं आ चुकी हूँ मार्केट में और अभी मैं ज्योतिया गथाऊँगी। ज्योतिया को माला में। तो ये बाबू बीच रास्ते में मुझे मिल गया क्योंकि खेल रहा था। और उसके बाद हम लोग निकले फल लेने के लिए। मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप लोग देख रहे हो कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। सिर्फ आज फल की बिक्री हो रही है और फल इतने महंगे हैं, बट पूजा करना है तो लेना तो था ही। फ्रूट वाले भैया पता है क्या बोल रहे हैं कि वीडियो बन रहा है क्या। मुझे हंसी आ गई। सारे फल बहुत महंगे थे और मार्केट में भीड़ भी उसी प्रकार थी और धूप भी था और उसमें मैंने फास्टिंग भी कर रखा था। अब घर में कोई है नहीं तो क्या ही बताऊं, जाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि पूजा था तो लेना तो सब चीज़ था। तो 5 टाइप का फल लेते हैं अलग अलग। और इसमें ये होता है ना कि 5 किस्म का फल ले लो और आप अर्घ दे दो। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चाहिए, आधा आधा केजी भी है, 2 पीस भी है तो हो जाता है। तो मैंने यहाँ नींबू भी ले लिया था, जिसको हम लोग घाघर बोलते हैं, वो भी मैंने ले लिया था। और मैं ये सोच रही थी कि हरा वाला लूँ या पीला वाला लूँ, क्योंकि मैं मार्केट बहुत कम करती हूँ, मुझे मार्केट के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है। तो ये दी थी बगल की, जिनका हेल्प मैं ली और इनसे पूछी कि आप बताइए कौन सा ले, तो बोली कि ये ले लेते हैं। उसके बाद मैं आई यहाँ एक फूल के माला लेने के लिए, जो कि अर्घ देने में काम करता है और पूजा करने में। और यहाँ भी हर चीज़ महंगा मिल रहा था। अब त्योहार है तो महंगा तो मिलता ही है। और मैं ले ली, यहाँ माला भी ले चुकी। और बाबू मुझे ऑलरेडी पीछे से परेशान कर रहा है कि मम्मी मुझे कुछ खाना है, मम्मी कुछ मुझे खाना है। और मैंने यहीं भैया से माला में से 5-7 फूल मैं निकलवा दी, क्योंकि घर पे ले जाने के बाद मुझे खुद से तोड़ कर निकालना पड़ता और इस जिउतिया में मतलब तोड़ा नहीं जाता है। उसके बाद मैं घर आई, घर आकर गाइस उसका मैं वीडियो नहीं ले पाई हूँ। मैं उसके बाद आई तो फिर साफ़ सफाई की और यहाँ पर मैं पूजा के लिए फल रेडी कर रही हूँ धोकर। अच्छे से धोकर थाल में मैंने सजाया, क्योंकि ये सब काम नहाने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद ही होती है। और बाबू यहाँ बोल रहा है कि मम्मी मुझे केला खाना है। मैंने इसे बोला नहीं बेटा, अभी नहीं खाना है, ये पूजा हो जाएगा उसके बाद खाना है। तुम्हारे लिए ही व्रत रखा है, तुम्ही को खाना है, बट अभी नहीं, पूजा हो जाएगा उसके बाद।
ये भी पूजा में काम आता है। मतलब हर जो छठ पूजा में हमारे बिहार साइड में जो छठ पूजा होते हैं ना, सेम उसी की तरह अर्घ इसमें भी देते हैं, शाम के टाइम देते हैं। डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं इसमें, अपनी बेटा की लंबी आयु के लिए और तरक्की के लिए। मुझे ये पर्व बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत शौक़ से करती हूँ इस पर्व को। मेरी जब बाबू नहीं था लोग तो मैं मम्मी को देखती करते, तो मतलब मैं मन ही मन बोलती कि हमारे भी बच्चे होंगे तो मैं इस तरीके से पूजा करूँगी और मैं भी अर्घ देकर ही करूँगी। और यहाँ मेरा भूल गया है पान और कसैली भी तो उसमें रखते हैं, तो पान तो मिल गया, कसैली पता नहीं झोला में ही है, मिल नहीं रहा था, बट बाद में मिला मुझे, उस पॉलीथीन में ही था। उसमें ही था सब चीज़ और टाइम भी दोस्त होते जा रहा था अर्घ देने का, तो जल्दी जल्दी मैं कर रही थी क्योंकि फिर शाम हो ही रहा था, टाइम तो हो गया था। और इधर मैं तो डायरेक्ट मोटर चलाकर मैं तो भूल गई थी क्योंकि अच्छे पानी से ही धोते हैं। उसके बाद मैं आई छत पे अर्घ देने के लिए, हवा इतनी तेज़ थी, बारिश जैसा मौसम हुआ था दोस्तों, तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हो हवा कितनी तेज़ है। दिया तो मैं जलाई बट दिया बहुत जल्दी बुझ गया, तो मैंने धूप बत्ती जलाकर थाली में रखा। मैं उससे बोल रही हूँ कि दिया जलाएं, कैसे जलाएं समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैं मतलब नीचे आकर दिया जलाकर फिर वापस ले जाती हूँ बट जलता ही नहीं है, तो फिर मैं बस धूप बत्ती से ही दिया कर लेती हूँ। नहीं जल रहा था, फिर मैं धूप बत्ती जलाकर थाली में रख लिया है और उससे मैं कर रही यहाँ पर तो मेरा बेटा एक ही बार में सारा पानी गिरा दिया, और क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि धीरे धीरे करके गिराना है, फिर उसको मैं बताई कि थोड़ा थड़के गिराया कर। ये पर्व मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस, बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा सा मैं भी सैड थी क्योंकि बड़े वाले बेटे पास में नहीं था, क्योंकि एक साइड से मेरा छोटा बेटा और एक साइड से बड़ा बेटा दोनों जल गिराते थे, तो बहुत अच्छा लगता था, अर्घ दिवाते थे, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और भगवान हमारे दोनों बच्चों की लंबी उम्र करे और सुख शांति दे, अब इन लोग को कोई दुख का सामना ना करना पड़े, बस यही ज्योतिया माता से मेरी प्रार्थना है कि मेरे बच्चों को ऐसे आशीर्वाद बनाए रखे। और उसके बाद मैंने अपने बेटों के लिए भगवान से झोली फैलाकर आंचल में अपने बेटों की दुआ मांगी, मेरी झोली हमेशा भरी रहे और हमारे और हमारे बच्चे की ज़िंदगी में कोई दुख ना आए। मेरा बेटा पैर छू रहा है। खूब जियो मेरे लाल, खूब तरक्की करो और पापा का नाम रोशन करो आप लोग, बस एक माँ का यही अब तुम लोग से उम्मीद है कि बड़े होकर पापा का नाम रोशन करो। और 2-4 पिक मैंने लिए बाबू के साथ। यही मेरी दुनिया है गाइस, आप लोग समझ ही सकते हो, बस बच्चों की खुशी के लिए हर वो काम करना पड़ता है। और उसके बाद मैं गई थी कथा सुनने, कथा सुन के फिर मैं आ गई वापस। कथा किसी के घर में हो रहा था इसलिए मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई।
और मैं कथा सुन के आ गई घर पे। और उसके बाद फर्स्ट ज्योतिया अपने पुत्र को ही गले में डालते हैं, तो मैं पहले बाबू के गले में पहनाई। इसको ना मेरे छोटे वाले बेटे को ना ज़्यादा मतलब आप लोग चाहोगे कि कुछ ज़्यादा उसको ये कर दे तो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है। और मैं इसके गले में 4-5 डाल दी। एक तो इसके पापा की ज्योतिया थी वो, फिर 2 अपना, तो चिड़चिड़ा रहा था, बोला मम्मी जल्दी निकाल दो, जल्दी निकाल दो। देखो आप कैसे कर रहा है, उसको मतलब ऐसा लग रहा है उसको भारी लग रहा है। दोनों आपस में फंस गया। देखिए क्या बोल रहा है कि मम्मी अब बहुत हो गया, कितना मुझे पहना रही हो, मत पहना। मैं बोली बेटे सब तुम्हारे गले में लगा कर फिर मैं ले लूँगी, फिर मैं लगा लूँगी। आज मेरा ज्योतिया का पर्व सफल हुआ। और अभी हम ये दोनों बेटों का मेरा ज्योतिया है, एक बड़ा का एक छोटा का। और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हम पर, हमारे बच्चों पर बनाए रखिए और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।